Good morning friends. Welcome to today's lecture of YouTube Manometer. Friends, आज के इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि YouTube मैनोमीटर क्या होता है, ये किस तरीके से काम करता है और इसका हम कहाँ पे यूज करते हैं. सो फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर, अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोस को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से शेयर कीजिए. तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर. सो फ्रेंड्स, वर्किंग प्रिंसिपल को समझने के लिए आपको जरूरी है आप इस डायग्राम को गौर से देखिए. फ्रेंड्स, इस डायग्राम में बेसिकली आप देखेंगे तो एक सिलेंडर है. ये सिलेंडर आपका पानी से भरा हुआ है. तो फ्रेंड्स, अगर इस सिलेंडर के बॉटम में मेरे को प्रेशर कैलकुलेट करना है, ऊपर देखिए फ्रेंड्स, सिलेंडर वो आपका ओपन टू एटमॉस्फेयर है. ऊपर जो प्रेशर लग रहा है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और इसमें जो पानी भरा हुआ है उसकी हाइट है h, डेंसिटी है आपकी रो. और ये जो पॉइंट है बॉटम का जो मैंने रेड से दिखाया है, फ्रेंड्स मेरे पॉइंटर को देखते रहिएगा, इस पॉइंट पे बेसिकली मेरे को प्रेशर कैलकुलेट करना है. सो फ्रेंड्स, इस पॉइंट पे जो बेसिकली प्रेशर होता है P1, ये होगा आपका ऊपर से लगने वाला एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस इस पानी का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. फ्रेंड्स, अपने हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के लेक्चर का लिंक बेसिकली मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो जिसको भी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर देखना हो वो वहां से देख के अपने डाउट्स कंफर्म कर सकता है. सो फ्रेंड्स, जो प्रेशर P1 होगा ये बेसिकली होगा P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. सो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जो कॉन्सेप्ट होता है बेसिकली इसी कॉन्सेप्ट का यूज किया जाता है आपका यूट्यूब मैनोमीटर की वर्किंग में. वहां पे जो प्रेशर का कैलकुलेशन है वहां पे मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके सारी कैलकुलेशंस क्लियर करूंगा. सो फ्रेंड्स, एक बार दोबारा समझाता हूं. ये आपका एक पाइप है. इस पाइप में ऊपर आपका ओपन टू एटमॉस्फेयर है, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है प्लस इस लिक्विड की वजह से लगने वाला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. सो फ्रेंड्स, लिक्विड आपका हाइट h तक भरा हुआ है, डेंसिटी रो है. तो जो आपका P1 की वैल्यू होती है फ्रेंड्स वो होती है P एटमॉस्फेरिक प्लस रो जी एच. सो फ्रेंड्स, अब बेसिकली हम बात करते हैं वर्किंग प्रिंसिपल. सो फ्रेंड्स, यूट्यूब मैनोमीटर आपका बेसिकली ये जो है इसका ये काम करता है आपका, इसमें बेसिकली लिक्विड के कॉलम्स होते हैं. ये आपके वर्टिकल कॉलम्स हो सकते हैं या फिर इंक्लाइन कॉलम्स भी हो सकते हैं. इनका बेसिकली यूज करके हम प्रेशर का मेजरमेंट करते हैं. कॉन्सेप्ट यही रहता है फ्रेंड्स जो मैंने आपको नीचे समझाया. फ्रेंड्स, इट इज अ प्रेशर मेजरिंग डिवाइस यूजिंग लिक्विड कॉलम्स इन वर्टिकल और इंक्लाइन ट्यूब्स. डिवाइसेस यूज टू फाइंड, ये वो डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है टू फाइंड डिफरेंस ऑफ प्रेशर एट टू डिफरेंट पॉइंट्स. अगर किन्हीं दो पॉइंट्स के बीच में आपको डिफरेंस पता करना है प्रेशर में क्या है तो वहां पे हम यूट्यूब मैनोमीटर्स का यूज करते हैं. इट इज यूज टू मेजर प्रेशर डिफरेंस इन पिटॉट ट्यूब्स orifice located in a airflow handling और ventilating systems. फ्रेंड्स, अगर किसी पाइप में या फिर किसी पिटॉट ट्यूब में आपको बेसिकली अलग अलग पॉइंट्स पे या फिर ऑरिफिस मीटर हो गया, वहां पे आपको ऑरिफिस हो गया, वहां पे आपको अलग अलग पॉइंट्स पे प्रेशर डिफरेंस पता करना है तो बेसिकली हम इस इक्विपमेंट का यूज करते हैं. सो फ्रेंड्स, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड. सो फ्रेंड्स, इस डायग्राम को काफी ज्यादा ध्यान देके देखिएगा. फ्रेंड्स, ये डायग्राम में बेसिकली आप देखिए ये आपका इधर से P1 प्रेशर लग रहा है. मेरे पॉइंटर को आप गौर से दिखेगा फ्रेंड्स, नहीं तो आपको डाउट होगा. इस पॉइंट से P1 प्रेशर लग रहा है, ये आपका पूरा खाली है. यहां पे आपका ये लिक्विड भरा हुआ है. ये लिक्विड फ्रेंड्स देखिए ये आपका ब्लू कलर से दिखाया गया, यहां से लेके यहां तक आपका लिक्विड भरा हुआ है. आफ्टर दैट ये जो दूसरा एंड है पाइप का, यहां से बेसिकली T2 प्रेशर आप लगा रहे हो. जो इस तरफ हाइट है लिक्विड की वो है H1, जो इस तरफ हाइट है लिक्विड की वो है बेसिकली आपकी H2. सो फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं बेसिकली मैं आपको वो समझाता हूं कि यूट्यूब मैनोमीटर के केस में हम कैसे कैलकुलेशंस करते हैं. फ्रेंड्स, ये जो बिल्कुल दोनों के सेंटर का पोर्शन है, मींस जो बिल्कुल यूट्यूब का बॉटम पॉइंट है, उस पॉइंट को आप अपना बेस मान लीजिए और मैं दोनों तरफ प्रेशर की वैल्यू को बेसिकली इस पॉइंट पे इक्वलाइज करता हूं. सो फ्रेंड्स, अगर मैं इस तरफ की प्रेशर की बात करता हूं तो ये प्रेशर होता है मेरा P1 प्लस रो जी H1, जैसा कि मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया. सिमिलरली फ्रेंड्स, मैं इस तरफ के प्रेशर की बात करता हूं तो ये होता है मेरा P2 प्लस रो जी H2, बिकॉज रो हो गया मेरा डेंसिटी का ऑफ द मटेरियल, बिकॉज सेम मटेरियल मेरा भरा हुआ है तो डेंसिटी मेरे मटेरियल की सेम है. सो फ्रेंड्स, इस बी पॉइंट के अक्रॉस दोनों तरफ से लगने वाले प्रेशर को मैंने बैलेंस किया. सो फ्रेंड्स, अब मैं इस इक्वेशन को दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो आता है मेरा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी H2 माइनस H1. एंड फ्रेंड्स, इस डायग्राम को आप देखिए तो H2 माइनस H1 इज बेसिकली डेल्टा H. सो फ्रेंड्स, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी इंटू डेल्टा H. मीन्स फ्रेंड्स,
अच्छे से समझिएगा हो क्या रहा है यहां पे। जब आप इन दोनों प्रेशर्स का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो आप देखिए जितना लिक्विड इस तरफ जिस हाइट में भरा हुआ है इतना ही लिक्विड उस तरफ सेम हाइट में भरा हुआ है। तो इस लिक्विड की वजह से H1 हाइट में जो यहां पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लग रहा है उतना ही सेम अगर मैं इस तरफ की H1 हाइट पकड़ूं तो सेम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगेगा, जिसकी वजह से ये पूरा जो नीचे का जोन है फ्रेंड्स, ये जो पूरा नीचे का जोन है जहां पे आपका एक बिल्कुल सेम हाइट में पूरा का पूरा आपका दोनों तरफ ट्यूब्स के लिक्विड भरा हुआ है, ये दोनों तरफ का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर आपस में कैंसिल हो जाएगा और ये जो ऊपर का रीजन बचा डेल्टा एच वाला, खाली इस वाले रीजन का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो आपका डेल्टा पी को डिनोट करेगा, जो इस इक्वेशन से आपको समझ में आ रहा है। P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी इंटू डेल्टा एच। फ्रेंड्स दोबारा समझाता हूं, फिर समझिएगा। आपका एक ही लिक्विड है यहां से यहां तक भरा हुआ है, जो H1 हाइट इस तरफ है उतनी ही सेम H1 हाइट दूसरी तरफ भरी हुई है ट्यूब के। तो जो दोनों तरफ से लगने वाला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है बेसिकली इस हाइट की वजह से वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। जो एक्स्ट्रा प्रेशर बचेगा वो खाली बचेगा जो ये डेल्टा एच एक्स्ट्रा हाइट इस तरफ लिक्विड की है। सो फ्रेंड्स जो P1 माइनस P2 की वैल्यू आएगी वो आएगी मेरी रो इंटू जी इंटू डेल्टा एच। सो फ्रेंड्स होप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि पिटॉट आपका यूट्यूब मैनोमीटर किस तरीके से प्रेशर के डिफरेंस को मेजर करता है। फ्रेंड्स अब इस दूसरे डायग्राम में मैं आपको समझाता हूं। फ्रेंड्स इस दूसरे डायग्राम को आप गौर से देखिएगा। इस डायग्राम में बेसिकली आपका तीन अलग अलग लिक्विड्स भरे हुए हैं। सो फ्रेंड्स यहां पे आपका प्रेशर है Pa, ये जो लिक्विड है आपका इसकी डेंसिटी है ρ1, हाइट है यहाँ पे H1, ये आपका जो दूसरा लिक्विड है फ्रेंड्स, ये लिक्विड आपका ये देखिए यहां पे इसकी हाइट है बेसिकली H2 और ये जो थर्ड लिक्विड भरा हुआ है इसकी हाइट है आपकी H3। सो फ्रेंड्स बेसिकली सेम कॉन्सेप्ट जो पिछले वहां पे लगाया था वही मैं यहां पे लगाऊंगा। ये जो बॉटम वाला पॉइंट है इस पॉइंट पे मैं दोनों तरफ के प्रेशर्स को इक्वेट करता हूं। सो फ्रेंड्स इस पॉइंट पे बेसिकली जो मेरा प्रेशर आएगा वो आएगा Pa प्लस रो जी H1। फ्रेंड्स दोबारा समझिएगा, ये जो मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया वही आपको बता रहा हूं। ये जो आपको यूट्यूब है सेम लिक्विड आपका दोनों तरफ भरा हुआ है, तो ये जो प्रेशर नीचे का है ये पूरा का पूरा प्रेशर आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। सो इसीलिए मैं इन प्रेशर के टर्म्स को कंसिडर नहीं कर रहा हूं। सो फ्रेंड्स इस तरफ का प्रेशर आएगा मेरा बेसिकली Pa प्लस रो1 जी H1 और दूसरी तरफ का फ्रेंड्स मेरा प्रेशर आएगा आपका Pb प्लस रो जी H3 प्लस आपका रो2 G2 इंटू H2। सो फ्रेंड्स ये दोनों आपकी इक्वेशंस आपस में बैलेंस हो गई और जब आप इसमें प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो Pb माइनस Pa इज इक्वल टू रो1 जी H1 माइनस रो3 जी H3 माइनस रो2 जी H2। सो फ्रेंड्स इस तरीके से बेसिकली आप प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं जब इस पिटॉट ट्यूब को हम जब हम यूट्यूब मैनोमीटर को किसी भी लाइन में लगाते हैं। सो फ्रेंड्स इस स्लाइड में बेसिकली मैं आपको यह दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम यूट्यूब मैनोमीटर को एक रनिंग पाइपलाइन के प्रेशर को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। फ्रेंड्स इस डायग्राम को आप गौर से देखिए, ये एक पाइप है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, यहाँ पे क्रॉस सेक्शन आपका कम है। इस पॉइंट पे मान लीजिए प्रेशर P1 है और इस पॉइंट पे प्रेशर P2 है। मैंने अपने यहाँ पे यूट्यूब के मैनोमीटर को कनेक्ट किया, इसमें मेरा बेसिकली पानी फ्लो कर रहा है। तो फ्रेंड्स पानी के प्रेशर की वजह से मेरा जो अंदर लिक्विड भरा हुआ था मैनोमीटर में वो इस तरीके से मूव किया। सो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको पहले बताया मैं इस सेंटर वाले पॉइंट पे प्रेशर बैलेंस करूंगा। सो फ्रेंड्स वो प्रेशर आएगा मेरा P1 प्लस रो जी इंटू H2, ये जो हाइट है आपका लिक्विड का। फ्रेंड्स ये जो लिक्विड सेम लिक्विड दोनों तरफ मूव कर रहा है, इसका जो प्रेशर है वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, जो मैं आपको पहले समझा चुका हूं, तो उसे मैंने कंसीडर नहीं किया है। इज इक्वल टू सेकेंड साइड का प्रेशर P2 प्लस रो इंटू जी इंटू H प्लस रो1 इंटू जी इंटू H1 दिस। सो फ्रेंड्स ये प्रेशर और ये प्रेशर, ये दोनों प्रेशर्स मैंने आपस में एक दूसरे के इक्वेट कर दिए, जहां से मेरे को मिला है P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो जी H प्लस रो1 जी H1 माइनस रो जी H2। सो फ्रेंड्स इसकी हेल्प से बेसिकली मैं अपना पूरी की पूरी प्रेशर के डिफरेंस को बेसिकली कैलकुलेट कर सकता हूं। सो फ्रेंड्स बेसिकली अब हम बात करते हैं एडवांटेजेस ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर।
सो फ्रेंड्स, अगर हम यूट्यूब मैनोमीटर्स की एडवांटेजेस की बात करते हैं तो पहला एडवांटेज होता है इट इज सिंपल इन कंस्ट्रक्शन। इसका कंस्ट्रक्शन काफी सिंपल है। एक लिक्विड है आपका यूट्यूब का मैनोमीटर होता है, उसमें भरा हुआ रहता है। सेकंड, इसका कॉस्ट काफी कम होता है। थर्ड वन, इट इज वेरी एक्यूरेट एंड सेंसिटिव। एंड द फोर्थ वन, इट कैन बी यूज टू मेजर अदर प्रोसेस वेरिएबल्स। सो फ्रेंड्स, यूट्यूब मैनोमीटर आपका काफी ज्यादा सस्ता डिवाइस है, इसीलिए हम इसको बेसिकली काफी ज्यादा प्रेफर करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की ऑफ यूट्यूब मैनोमीटर। फ्रेंड्स, इसका डिसएडवांटेज ये रहता है इट इज फ्रेजाइल इन कंस्ट्रक्शन। इसके टूटने के चांसेस काफी ज्यादा रहते हैं। इट इज वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर चेंजेस। ये टेम्परेचर से चेंजेस के लिए काफी ज्यादा सेंसिटिव रहता है। अगर आपके टेम्परेचर में वेरिएशन आएगा तो ये गलत रीडिंग्स आपको दे सकता है। और फ्रेंड्स, अगर आपने एच मींस जो हाइट मैं आपको पहले बता रहा था, अगर आपने वो हाइट मेजर करने में गलती कर दी तो आपको बेसिकली गलत रीडिंग्स मिलेंगी। सो फ्रेंड्स, ये इसके बेसिकली डिसएडवांटेजेस होते हैं आपके यूट्यूब मैनोमीटर्स के। नाउ फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होने चाहिए जो लिक्विड हम यूज करेंगे यूट्यूब मैनोमीटर में। फ्रेंड्स, पहली प्रॉपर्टी होती है जो भी लिक्विड आप यूज करोगे यूट्यूब मैनोमीटर में उसकी विस्कोसिटी काफी कम होनी चाहिए। सेकेंड फ्रेंड्स, उसका सरफेस टेंशन जो है वो काफी कम होना चाहिए। थर्ड, जो भी आपका लिक्विड है इट शुड स्टिक ऑन द वॉल्स। वो आपका जो लिक्विड है वो वॉल्स पे आपका स्टिक करना चाहिए। एंड द फोर्थ वन, इट शुड नॉट गेट वेपराइज्ड। आपका जो भी लिक्विड है वो आपका वेपराइज नहीं होना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो भी लिक्विड आप यूज करते हैं यूट्यूब मैनोमीटर में ये उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, होप आपको यूट्यूब मैनोमीटर की वर्किंग और उसके फ्लूइड की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में बस इतना ही। कल के लेक्चर में बेसिकली मैं आपको यह बताऊंगा कि SCBA सेट क्या होता है, उसका बेसिकली क्या यूज है, उसे कहां पे यूज किया जाता है और उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस किस तरीके से आपको पता होनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।